मूर्ति पूजा करें या ना करें, कैसे करें ईश्वर की पूजा आराधना। हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो ये टॉपिक हम डिस्कस करते आए हैं, इसी टॉपिक का आज का जो सब्जेक्ट है वो है यज्ञ और उपवास का रहस्य, पूजा पद्धतियों की पहली समझ। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं इसी से रिलेटेड। मूर्ति पूजा मार्ग में बहुत से कर्मकांड और पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं। ईश्वर के प्रत्येक प्रचलित स्वरूप के लिए अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां होती हैं और कोई ना कोई विशेष दिन हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और ये बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा एक रिचुअल है, ट्रेंड है, कस्टम है हमारा। उस दिन उनकी किसी विशेष रीति से हम पूजा आराधना करते हैं। उस दिन का खान पान भी बाकी दिनों से डिफरेंट होता है। जितने देवी देवता उतने नियम। ये बात भी भक्तों के मन में बहुत से सवाल खड़े करती है। किसकी पूजा करें, किसकी ना करें, किस तरीके से करें, किससे नहीं करें। ये बातें कई भक्तों के बीच में विरोध और कंफ्यूजन्स क्रिएट करती है। इन कंफ्यूजन्स का सीधा सा जवाब है, पूजा के नाम पर जो भी क्रिया करें वो पूरी समझ के साथ ही करें। आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का मोटिव क्या है। फिर भले ही वह कोई कर्मकांड, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, व्रत उपासना, कोई फास्टिंग ही क्यों ना हो, वो आपको पूर्ण फल देगी, अर्थात आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पर विकास करेगी। अन्यथा समझ के अभाव में मात्र एक ठकोसला ही है, आप करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्यों रहे हो। तो आइए पूजा की दो प्रचलित विधियों, यज्ञ और उपवास के पीछे की रहस्य को समझने जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यज्ञ और हवन जो होता है वो भारत की प्राचीन परंपरा रही है। यदि आपने कहीं यज्ञ हवन होते हुए देखा हो तो उसमें एक यज्ञ कुंड होता है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। फिर देवताओं का आवाहन किया जाता है, मतलब उन्हें इनवाइट करते हैं और उनका नाम लेकर आहुतियां देते हैं। आहुतियां अर्पित करते हुए सामान्यतः स्वाहा इदम नमम कहा जाता है। यहाँ हमें यज्ञ या हवन की इस पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ की हर क्रिया के पीछे कुछ मूल समझ छिपी है। दरअसल जो यज्ञ होता है वो प्रकृति और मानव के संतुलित संबंध जो होती है उसका प्रतीकात्मक रूप होता है। हमें पता है कि प्रकृति में अनेक तत्व होते हैं, पानी, हवा, आदमी, सूर्य, धरती, आकाश, वनस्पतियां, ग्रह, उपग्रह आदि। कुछ छूट भी गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इन सभी तत्वों के आपसी सामंजस्य से ही सृष्टि का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा हमने पहले बात कर लिया है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि सभी प्राकृतिक तत्व को हमारे ऋषि मुनियों ने एक देवता की संज्ञा दी है और उसे रिस्पेक्टेबल, पूजा तुल्य बताया है। साथ ही अग्नि में समस्त देवताओं और ईश्वर का वास माना जाता है, क्योंकि मूलतः ईश्वर एक अनंत प्रकाश है। यज्ञ में प्रज्वलित की गई अग्नि उसी एक में ईश्वर का और समस्त देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इस अग्नि को हम सत्य की अग्नि कहते हैं, जिसमें तपकर इंसान अपने अहंकार से विलग होता है। यज्ञ करते हुए, आहुतियां देते हुए स्वाहा कहता है, जिसका अर्थ है स्व यानी कि मैं, अहंकार, और हास मतलब नाश, मतलब अपने अहंकार का नाश कर देना। और आहुतियां देते हुए हम स्वाहा ही कहते हैं। मैं इस सत्य की अग्नि के सामने बैठकर एक एक करके अपने समस्त अहंकार ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यही हमारा कहना होता है, इदम नमम स्वाहा। वास्तव में यज्ञ और हवन ईश्वरीय सत्ता के समक्ष झुकने की, उसकी सराहना करते हुए करने की और उसमें अपना अहंकार विलीन करने की ही प्रक्रिया है। यदि इसे करते हुए ये समझ ही नहीं है तो एक मात्र कर्मकांड ही है। नहीं, समझ के अभाव में आजकल यज्ञ हवन को भी फल प्राप्ति की एक क्रिया बता दी गई है कि फलाना फलाना यज्ञ करो तो फलाना फलाना होगा, ढिमका ढिमका यज्ञ करो तो ऐसा वैसा होगा। क्योंकि पहले तो इंसान को यही नहीं पता है कि यज्ञ हवन करते हुए उसे भाव कैसे रखने हैं। वो कहीं से सुन पढ़ लेता है कि फला अनुष्ठान करने से हमारी मनोकामना होगी, ये होगी, वो होगी, पता नहीं क्या क्या। इसके अलावा यज्ञ की जो आहुतियों में जो हवन सामग्री प्रयोग करते हैं हम, उनके धुएं से वातावरण के सारे जो भी बैक्टीरियल और ये जो इन्फेक्शन वाले कीटाणु होते हैं वो मरते हैं, जिससे वातावरण हमारे शुद्ध हो जाते हैं और बहुत बेनिफिट है ये हमारे पर्यावरण के लिए, खुद हमारे लिए।
तो अब है बात व्रत उपवास की, क्योंकि अब यज्ञ की बात हो गई खत्म। साकार मार्ग की जो उपासना में हम व्रत उपवास का भी बहुत महत्व है, जैसे यज्ञ हवन का है। हर देव विशेष के लिए कोई न कोई व्रत प्रचलित है। हर व्रत के अलग अलग दिन हैं, अलग अलग नियम हैं। जैसे गणपति के लिए चतुर्थी, माता रानी के लिए अष्टमी, शंकर भगवान के लिए सोमवार, महाशिवरात्रि, हनुमान जी के लिए मंगल और शनि, संतोषी माता के लिए शुक्रवार। ये सभी व्रत जो है वार के हिसाब से या तिथि के हिसाब से प्रचलित हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे नवरात्र, छठ पूजा, करवा चौथ, जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, वट सावित्री और भी बहुत से। हर धर्म में व्रत के समान ही कुछ न कुछ परंपराएं होती हैं। हर व्रत में कुछ न कुछ खाने का भी निषेध होता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। जैसे किसी उपवास में खट्टा नहीं, किसी में नमक नहीं, किसी में मीठा नहीं, किसी में चावल नहीं, किसी में बिल्कुल नहीं, किसी में तो पानी भी नहीं। इस तरह से अगर हम देखें तो व्रत वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा स्वास्थ्य के लिए बनाए गए खान पान के, हमारे फूड डाइटरी जो भी है नियम, उसके लिए बनाए गए हैं। इन्हें यदि समझ के साथ अपनाया जाए तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहेंगे। जैसे साल में जब 2 बार नवरात्रों के व्रत आए तो उस समय मौसम का चेंज होता है। यदि उस समय व्रत रखा जाए तो हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, हम बीमारियों से बचते हैं। मगर इसके रिवर्स ऑपोजिट लोग क्या करते हैं, समस्या ही यही है कि लोग डर, लालच या दिखावे में आकर व्रत रखते हैं, लेकिन उनका स्वादेंद्रिय और भूख पर कोई भी संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए मेरा ये मानना है, इसीलिए व्रत में खा सकने वाली चीजों का स्वादिष्ट व्यंजन बना के खाया जाता है। खाए जाओ फलाहार बोल के, जो सामान्य खाने से ज्यादा ही गरिष्ठ और स्वादिष्ट होते हैं और लोग खाते भी हैं। जम के मिठाई के फांके मारी जा रही हैं, पकवान खाए जा रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं, पूरियां तली जा रही हैं। ऐसे में व्रत ना रखने वाला व्यक्ति सोचा है, यार काश मैंने भी व्रत रख लिया होता तो मुझे भी ये मजेदार खाना मिलता। इस तरह से रखे हुए व्रत जो हैं वो फायदे के बजाय क्या होते हैं, नुकसान ही है। एक तो आपके पॉकेट पे, ऊपर से आपके पेट में। तो यदि समझ के साथ रखे जाएं व्रत तो बहुत से फायदे हैं, जैसे कि उपवास से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है, वो दुरुस्त होता है, फिट होता है। संयमित भोजन करने से हमारा वजन, वेट जो हमारा है वो कंट्रोल्ड रहता है और शरीर हमारा हेल्दी रहता है। तमोगुण प्रभावी नहीं रहता, शरीर में पूरे दिन स्फूर्ति और ताजगी रहती है। मतलब पेट भरा भरा सा, अपच, अमन, लेजीनेस ये सब नहीं होता। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोलेंस, संकल्प शक्ति, तन मन की शुद्धता जैसे गुण बढ़ते हैं। जुबान हमारी जो है स्वादेंद्री अनुशासित रहती है, वो डिसिप्लिन में रहती है कि नहीं अभी नहीं खाना है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्रत है। जिससे वो खाने पीने की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ध्यान और भक्ति में हेल्पफुल होता है। स्वस्थ और अनुशासित शरीर एवं स्वादेंद्री आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा शरीर ही टिककर ध्यान और भक्ति कर सकता है। इस तरह से समझ और नियम से किए गए व्रत हमारे लिए लाभदायक है, अन्यथा नहीं। देखिए, ईश्वर ने आपको हर भूल के लिए माफ कर दिया है। शर्त केवल इतनी सी है कि आपने पहले अपने मन में सबसे माफी मांगकर सबको माफ कर दिया हो। तो आशा करती हूँ यज्ञ, पूजा, हवन, उपवास की जो आज की ये विधि करते हैं हम, उसके पीछे का सत्य और तथ्य बताने में, आप सबके समक्ष रखने में थोड़ा सा सक्सेसफुल रही हूँ। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ आगे के इसके कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्पिरिचुअल। बाय बाय एंड नमस्कार।